लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स कर लिए थे ग्रुप के कि कोई अवेली ग्रुप कैसे होता है। एग्जांपल्स थे हमारे जो थ्योरम की तरह से थे वो हमने प्रूव कर लिए थे। अब है हमारा नेक्स्ट कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। अब तक हमने ग्रुप की कोटि पढ़ी थी कि ग्रुप में जो अवयवों की संख्या होती है वही ग्रुप की कोटि कहलाती है। अगर संख्या परिमित है तो परिमित कोटि का ग्रुप होगा, और अगर अपरिमित है तो अनंत कोटि का, या अपरिमित बोलते हैं अगर संख्या उसमें अनंत है। अब उसके अवयव की जो ग्रुप के अंदर जो अवयव होते हैं, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, यही पढ़े थे हमने। तो अगर ये अवयव, इन अवयवों की कोटि क्या होगी, तो ग्रुप के किसी अवयव की कोटि हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। यदि जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए इसका कोई अवयव है, तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, मैंने अंडरलाइन की है इस लाइन को, n का अस्तित्व इस प्रकार हो कि a की पावर n इज इक्वल टू e, तो n को अवयव a की कोटि कहते हैं और इसे ऑर्डर ऑफ a से व्यक्त करते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास पहले G एक ग्रुप है, ऑलरेडी हमें पहले कोई भी सेट होगा, हमें उसको क्या प्रूफ करना है, ग्रुप, उसके बाद हम उसके एलिमेंट की कोटि को डिफाइन करेंगे। तो अगर हमारे पास G एक ग्रुप है तो एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, जहां ये n होगा वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से होगा कि a की पावर n इज इक्वल टू e, जहां जो ये e है वो तो क्या है, तत्समक अवयव है ग्रुप का। n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है और जो a है ये g का एलिमेंट है। यानी किसी भी अवयव की जब हम कोई भी घात डिफाइन करें तो हमें क्या मिलता है, तत्समक अवयव। आपको इसी चीज से समझ में आ रहा होगा कि ई तत्समक अवयव है, एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है और ए जी का कोई अवयव है। तो इस तरीके से कि ए की पावर एन मुझे क्या मिले, ए मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, उस अवयव की, एन को अवयव ए की कोटि कहते हैं और इसे किससे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, जो कि हो गया एन। और अगर इस तरीके से कोई भी अवयव नहीं है, यानी इस तरीके से पूर्णांक का अस्तित्व नहीं है, कि अगर हमारे पास कोई एन इस तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू हमें क्या मिले, ई मिले, तो यानी हम कहेंगे कि अवयव ए की कोटि अनंत होती है। क्लियर है ये चीज। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स कराए थे। ये एग्जांपल जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मैं इसी के लिए बात करती हूँ सबसे पहले आपकी, ठीक है। यहाँ हमने इसको ग्रुप प्रूफ कर दिया था, ये ग्रुप था सम्मिश्र संख्याओं के लिए। यहाँ पर जो इसका तत्समक अवयव था वो क्या था, 1 था। क्लियर है। अब हर एक, याद रखना, हर एक एलिमेंट की कोटि अलग अलग होती है। ये नहीं कि जो एक ही अवयव की कोटि हो सबकी होगी, इसकी कोटि अलग होगी, इसकी कोटि अलग होगी और इसकी कोटि अलग होगी। मुझे ये डेफिनेशन लेके चलनी है कि ए की पावर एन क्या मिलना चाहिए, मुझे ई मिलना चाहिए। ग्रुप का ग्रुपांक तो कितना है, ऑर्डर 3 है, क्योंकि 3 अवयव है। अब इसके हर एक एलिमेंट की बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात करती हूँ 1 की कोटि की, कि 1 की कोटि क्या होगी। तो देखिए ए की पावर n इज इक्वल टू क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, e। तो अगर मैं देखूँ छोटे से छोटा होता है, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 तत्समक अवयव है। अगर देखो इससे छोटा कोई पूर्णांक हो ही नहीं सकता है, तो ये इस एक की कोटि कितनी होगी, 1। क्लियर है। अब बात करती हूँ ओमेगा की कोटि। तो देखो अगर ओमेगा की पावर 1 लेती हूँ तो क्या मिलेगा, ओमेगा तत्समक अवयव 1 है वो मिलना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर करती हूँ तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, लेकिन जब ओमेगा की पावर 3 लेती हूँ तो कितना मिल रहा है, 1, यही तत्समक अवयव मिल रहा है। यानी ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इससे कम पर तो आइडेंटिटी तत्समक अवयव तो मिल ही नहीं रहा है। तो ओमेगा का जो ओमेगा की जो कोटि अवयव की वो कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि इसी पे 1 मिल रहा था तत्समक अवयव। अब ओमेगा स्क्वायर की बात करती हूँ। अगर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 लेती हूँ तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर अगर मैं 2 लेती हूँ तो ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा मिलेगा। लेकिन अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 लेती हूँ तो ये क्या होगा, ओमेगा की पावर 6। इसे लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब का होल, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी जब मैंने ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 ली थी तो मुझे क्या मिला था, तत्समक अवयव 1 मिला है। तो ओमेगा स्क्वायर की कोटि भी कितनी हो गई, 3। इससे कंपेयर, अब आपको 4 पे मिले, 5 पे वो डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि एन छोटे से छोटा है, हम छोटे से छोटा ही लेंगे। अब आपको इस पे किस
जैसे यहाँ पर था 3 पे मिल गया, 5 पे मिल सकता है, आपको 6 पे भी मिल सकती है 1, लेकिन वो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो कोटि नहीं होगी उस अवयव की, क्योंकि n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, वही उसकी कोटि को डिफाइन करेगा। तो 1 की कोटि 1, ओमेगा की कोटि 3, ओमेगा स्क्वायर की कोटि भी 3, हर एक एलिमेंट की कोटि अलग अलग होती है। यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिफाइन करवाया है कि G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणन द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप है जहां तत्समक अवयव क्या है 1 है, और ग्रुप का ऑर्डर कितना था, ग्रुपांक 3। 1 की कोटि 1 की पावर 1 क्या मिला 1, तो 1 की कोटि कितनी होगी 1। ओमेगा की कोटि ओमेगा क्यू पे 1 मिला, तो ओमेगा की कोटि हो गई 3। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की कोटि भी हो गई 3। क्लियर है। नाउ आगे देखिए यहाँ पे हम आगे डिफाइन करते हैं। मैंने आपको और एग्जांपल भी करवाया था कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब सारी चीजें हमने डिफाइन की थी। नाउ सॉरी, एक और एग्जांपल करवाया था जहां ग्रुप का ऑर्डर क्या था 1 था, -1 आयोटा माइनस आयोटा। इस तरीके से भी एग्जाम्पल किया था हमने ये वाला भी, जहाँ ये क्या था गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप था। देखिए यहाँ तत्समक अवयव क्या है 1 है, और इस ग्रुप का ग्रुपांक कितना है 4। अब कोटि की बात करते हैं तो 1 की कोटि लेते हैं, तो 1 की पावर 1 क्या मिलेगा 1 मिल गया हमें तत्समक अवयव, तो 1 की कोटि तो कितनी होगी 1। -1 की कोटि डिफाइन करती हूँ, तो -1 की कोटि मुझे ये डेफिनेशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि a की पावर n इज इक्वल टू ये तत्समक अवयव होता है और ये छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं -1 स्क्वायर करती हूँ तो ये क्या मिल गया 1, तो -1 की कोटि कितनी हो गई 2। आयोटा की कोटि की बात करती हूँ, आपको 4 पर भी मिल सकता है, वो हमें डिफाइन नहीं करना है, हमें छोटे से छोटे पे करना है। अगर -1 की पावर 1 लेती हूँ तो -1 मिलेगा, स्क्वायर कर रही हूँ तो 1 मिल गया, तो तत्समक अवयव है, तो इसलिए -1 की कोटि हो गई 2। अब आयोटा की बात करती हूँ मैं, तो अगर मैं आयोटा की पावर 1 लेती हूँ तो क्या मिलेगा आयोटा स्क्वायर लेती हूँ 2, तो ये क्या मिलेगा -1 जो कि तत्समक अवयव नहीं है। आयोटा क्यूब लेती हूँ तो ये क्या मिलेगा माइनस आयोटा, लेकिन आयोटा की पावर मैं 4 लेती हूँ तो क्या मिल गया 1 जो मेरा क्या है तत्समक अवयव है। तो आयोटा की कोटि कितनी हो गई 4। इसी तरीके से माइनस आयोटा की कोटि भी कितनी हो गई 4। अब मुझे होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी अवयव की कोटि कैसे फाइंड करनी है। अब एग्जांपल देखिए, मॉडुलो में मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था जिसमें मॉडुलो संक्रिया मॉडुलो योग 5 थी। अब यहाँ मैं बात करती हूँ, वो तो योग 5 था जहाँ a प्लस बी अगर लेस देन 5 है तो a प्लस बी एज इट इज रहेगा, और अगर a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था तो a प्लस बी में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ वही है मॉडुलो, लेकिन गुणन संक्रिया के ऊपर है जो कितनी है 5। देखिए यहाँ जब आप a इंटू बी करोगे 5 मॉडुलो, तो a इंटू बी ही रहेगा अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 से कम है, और अगर 5 या उससे ज्यादा है, अगर इन a और b का गुणन 5 के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो क्या होगा जब गुणा करोगे और b का जो वैल्यू जाएगी उसे 5 से डिवाइड कर दोगे, और 5 से डिवाइड करने पर जो शेष बचेगा वही आपको यहाँ सारणी में बनाना है। आगे बात समझ में। देखिए यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है 4 1 2 3 4 और संक्रिया मॉडुलो गुणन 5। मल्टीप्लाई करती हूँ 1 इंटू 1 1 5 से छोटा है एज इट इज, 1 इंटू 2 ये भी 5 से छोटा है 2 एज इट इज, 1 इंटू 3 3 5 से छोटा है 3 आ गया, 1 इंटू 4 5 से छोटा है 4 एज इट इज। अब देखिए 2 के लिए 2 इंटू 1 2 5 से छोटा है, ये कंडीशन अप्लाई, 2 इंटू 2 4 5 से छोटा है एज इट इज, 2 इंटू 3 6 ग्रेटर देन है, 5 से डिवाइड करोगे तो जब मैं 6 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचता है 1, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1। 2 इंटू 4 8, और 8 को जब मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो शेषफल कितना आता है 3। क्लियर है। नाउ 3 इंटू 1 3 5 से छोटा है, 3 इंटू 2 6 5 से बड़ा आ रहा है, 6 को 5 से डिवाइड करो तो शेषफल कितना होगा 1 आ गया। 3 इंटू 3 9 5 से ज्यादा है, 5 से डिवाइड करो कितना बचेगा शेषफल 4। क्लियर है। 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 5 से डिवाइड करो शेषफल कितना बचेगा 2 आ गया। 4 इंटू 1 4 5 से कम है एज इट इज, 4 इंटू 2 8 5 से बड़ा है, 8 को 5 से डिवाइड करो शेषफल 3। 4 इंटू 3 12
5 से बड़ा है, 12 को 5 से डिवाइड करो तो शेषफल 2, 4 इंटू 4 16, 16, 5 से डिवाइड 5 से बड़ा है, 5 से डिवाइड करोगे शेषफल 1। क्लियर। अब बात करती हूं मैं कोटि की कि 1, 2, 3 और 4 इन अवयवों की कोटि क्या होगी। ग्रुप की कोटि तो 4 है क्योंकि अवयव 4 है। सबसे पहले 1 की कोटि करती हूँ। याद रखना इसमें गुणन संक्रिया है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। योग संक्रिया गुणन संक्रिया जब मॉडुलो में दिया हुआ हो, मॉडुलो के लिए उसी तरीके से आप अवयव की कोटि फाइंड करोगे जैसे एग्जाम्पल में किया था सबट्रैक्ट करके। इसी तरीके से यहाँ फाइंड करूंगी क्योंकि गुणन संक्रिया यहाँ 5 से डिवाइड करके फाइंड होगा। 1 की कोटि 1 की पावर 1 लो, इसे क्या लिख सकती हूँ 1 इंटू 1 क्योंकि गुणन संक्रिया है 1। 1 की कोटि तो कितनी हो गई 2। क्लियर है ये चीज। याद रखना यहाँ पे 1 की पावर 1 मत कर देना क्योंकि गुणन संक्रिया निकाल रहे हैं। यहाँ पे 1 का 1 के साथ ही प्रोडक्ट होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप 1 की पावर 1 ही रखोगे तो आप ये बताइए कि यहाँ ये 2 वैल्यूज होनी चाहिए, 1 का किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए 1 की पावर 1 नहीं ले सकते हो। आगे बात समझने, क्योंकि गुणन संक्रिया है और गुणन के लिए 2 वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई होना जरूरी होता है। अगर 1 की पावर 1 करोगे तो वो तो एक ही वैल्यूज हो गई, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया उसे, किसी से भी नहीं। आगे बात समझ में नाउ। तो 1 की कोटि कितनी होगी, 1 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 1 यानी 1। तो 1 की कोटि कितनी हो गई 2। 2 की कोटि, अब 2 की पावर 1 2, अवयव नहीं मिला, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4, 5 से छोटा डिवाइड कर, 2 की पावर 3 लो 8, 5 से डिवाइड करते हो शेषफल 3 बच रहा है, तब की तत्समक अवयव क्या है 8 है हमारा। ठीक है। 2 की पावर 4 लेती हूँ, कितना आ गया 16, 5 से डिवाइड करूँ शेषफल कितना आ गया 1, मिल गया मुझे तत्समक अवयव। तो 2 की कोटि कितनी हो गई 4। इसी तरीके से 3 की जब निकालती हूँ, 3 की पावर 1 3, 5 से छोटा है, 3 स्क्वायर 9, 5 से डिवाइड करती हूँ शेषफल 4 बचा, 3 की पावर क्यूब 27, 5 से डिवाइड करती हूँ 2 बचेगा शेषफल, 3 की पावर 4 81, 5 से डिवाइड करूंगी तो शेषफल 1, मिल गया तत्समक अवयव। तो 3 की कोटि भी कितनी हो गई 4। नाउ 4 की कोटि 4 स्क्वायर 16, 16 अपॉन 5, 1 तत्समक अवयव मिल गया। 4 की कोटि कितनी हो गई 1। सॉरी एक चीज ध्यान रखना है, 1 की कोटि 1, क्योंकि आपको यहीं पे 1 मिल रहा है, ये चीज गलत है। 1 की कोटि 1 होगी, यहाँ पे गलत है इसी, सॉरी 1 की पावर 1 ही लोगा। जब 1 से 1 कितनी भी लो हमेशा क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। मुझे छोटे से छोटा लेना है, तो 1 की कोटि कितनी हो गई 1 हो गई। सॉरी इस चीज का ध्यान नहीं था, ये मिस्टेक हो गई है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो तत्समक अवयव 1 था उसकी कोटि 1 है। नाउ नोट देखिए, अवयव की कोटि से परिभाषित है कि यदि कोई a बिलोंग्स टू g है तो n एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक हो कि a की पावर n इज इक्वल टू e, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू n। ये क्या कह रहा है अवयव की कोटि से कि अगर मेरा a जो कि ग्रुप g का अवयव है और n एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से कि a की पावर n मुझे क्या मिल रहा है e मिल रहा है, तो समक अवयव मिल रहा है। तो यानी अगर a की पावर n इज इक्वल टू e है तो हम लिख सकते हैं कि जो a की कोटि होगी ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा, ये आपकी थ्योरम में यूज होगी कि अगर आपको किसी भी अवयव की कोटि n दी हुई कि a की पावर, तो इसका मतलब है अगर आपको कह दिया कि a की कोटि m है तो इसका मतलब a की पावर m इज इक्वल टू e। डेफिनेशन से डिफाइन हो रहा है ये। ठीक है। अगर a की पावर n इज इक्वल टू e है तो इसे हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n, और इस फॉर्म को इस तरीके से। क्लियर है। आपको कह दिया कि किसी अवयव, कोई अवयव p है जिसकी कोटि x है तो p की पावर x इज इक्वल टू e। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि थ्योरम में हमें डिफाइन करना होगा। थ्योरम में ये चीजें डायरेक्टली यूज आएगी, और आपको इस चीज को मैंने क्लियर कर दिया था या मिस्टेक कर दी थी कि 1 की पावर तो कुछ भी लो 1 इंटू 1 स्क्वायर, जब छोटे से छोटे पे ही मिल रहा है 1 पे तो आगे का डिफाइन नहीं करना है। क्लियर है ये चीज ना। होप सो आपको अवयव की कोटि कैसे निकालते समझ में आ गए होगी। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये चीजें समझ लेना जो मैंने लिखवाई है कि पावर n इज इक्वल टू e, तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n। ठीक है। अब देखिए अवयव को पूर्णांक कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम डिफाइन करवाऊंगी, वहां ये चीजें डायरेक्ट यूज में लूंगी मैं। देखिए किसी अवयव की पूर्णांक कैसे डिफाइन करते हो कि किसी ग्रुप G में किसी अवयव a की पूर्णांक को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। वो किस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, देखिए a की पावर अगर 0 है
ठीक है, 0 है तो यानी वो क्या होगा, ए, जहां ए ग्रुप का तत्समक अवयव होगा कि अगर किसी भी अवयव की पूर्णांक घात 0 है तो ए की पावर 0 आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा, जहां ई क्या होगा, उस ग्रुप का तत्समक अवयव होगा। क्लियर है ना। ए की पावर n है आपके पास, तो इस ए की पावर n, जहां n धनात्मक पूर्णांक होगा, इसे जो भी संक्रिया आपको डिफाइन की होगी उस संक्रिया को लगाकर n टाइम्स रिपीट कर सकते हो। ए स्टार ए स्टार ए अप टू ए स्टार कब तक आएगा, n बार आएगा, n है, ठीक है। अगर इस स्टार की जगह योग संक्रिया हो तो इसे कितनी बार ऐड करोगे, n टाइम्स ऐड करोगे, और ये तो पता ही जब किसी वैल्यूज को आप n टाइम्स ऐड करते हो तो क्या हो जाएगी, na। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखिए ये माइनस एम ए दिया हुआ है, एम माइनस का है, तो इसमें कितनी बार इसे लिखोगे माइनस ए को, एम बार लिखोगे तो आपको बराबर मिल जाएगा एम ऑफ माइनस ए। ये अवयव की पूर्णांक घात है जो इस तरीके से आपको डिफाइन करनी है। नाउ दो अवयव है एम प्लस एन और ए इस पे ऑपरेट हो रहा है तो इसे लिख सकते हो एम ए प्लस में एन ए, और इसी तरीके से एम एन इंटू ए को क्या लिख सकते हो, एम इंटू एन ए। क्लियर है। नाउ ए की पावर 1 तो क्या होती है, ए होती है, और अगर ए की पावर n प्लस 1 दिया हुआ हो तो इसे आप किस तरीके से सोल्व करोगे, ये नहीं कि उसका n प्लस 1 बार लिखोगे, ए की पावर n स्टार ए, जहां n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और इसे n टाइम्स लिखोगे। क्लियर है। ए की पावर माइनस n को आप लिख सकते हो ए इनवर्स की पावर n, जहां n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। अब अगर अवयव के ऊपर दो घातें सेम अलग अलग डिफाइन हो रही है संक्रिया के द्वारा कि ए की पावर n स्टार ए की पावर m, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर n प्लस m, और इसे या लिख सकते हो ए की पावर m स्टार ए की पावर n, जहां m n किसको बिलोंग करेंगे, z से। इसी तरीके से ए की पावर m की पावर n, इसे आप लिख सकते हो ए की पावर m n, जहां m n किससे बिलोंग करेंगे, z से। ये थी अवयवों की पूर्णांक घात कैसे डिफाइन की जाती है। आप ये चीजें पढ़ लेना। जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम समझाऊंगी तो वहां पर ये चीजें डायरेक्ट यूज में लूंगी कि अवयव की कोटि को किस तरीके से जमा। मैं आपको नहीं समझाऊंगी कि एक अगर किसी अवयव की कोटि मैंने m मानी है तो उसे कैसे लिखूंगी, वो a की पावर m इज इक्वल टू ई होगी, और उसे मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू m। आगे बात समझ में। अगर इन चीजों में किसी में भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।